अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेल स्ट्रक्चर्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर्स का। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के लिटरली मीनिंग को देखें, ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स माइटोस एंड कॉन्ड्रियंस। इट इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स माइटोस एंड कॉन्ड्रियंस। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड। माइटोस का जो लिटरली मीनिंग है उसका मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया का ये वाला जो नाम है ये उसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर रखा गया है। मतलब कि जब इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये थ्रेड लाइक, रॉड्स लाइक, ग्रेन्यूल्स या वेसिकल्स की तरह नजर आता है। बहरहाल सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसीडर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कंसीडर किया जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट, मोस्ट बिजी, मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनल ऑफ द सेल। एमसीक्यूज अगर आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बिजी और मोस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, तो वो क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट बिजी या मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनल ऑफ द सेल। नेक्स्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड बैटरी ऑफ द सेल। इसको सेल की बैटरी भी कंसीडर किया जाता है, बैटरी ऑफ द सेल। इट इज आल्सो कॉल्ड जनरेटर ऑफ द सेल। इसको सेल का जनरेटर भी बोला जाता है। इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। जो भी ऑर्गेनल सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है उसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। हाउ इट डिवाइड्स? जी, हमने अभी तक पढ़ा है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, लेकिन ये डिवाइड कैसे करती है? डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, मोस्ट बिजी एक्टिव ऑर्गेनल ऑफ द सेल भी बोला जाता है, बैटरी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, जनरेटर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल, और जो ऑर्गेनल सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है उसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी बोला जाता है। एंड हाउ इट डिवाइड्स? डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन। इट डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन। इट इज एंडोसिम्बाइओन्ट ऑर्गेनल। एंडोसिम्बाइओन्ट ऑर्गेनल का क्या मतलब है? ये इवॉल्व हुई थी एंडोसिम्बाइओन्ट हाइपोथेसिस के जरिए फ्रॉम बैक्टीरिया से, जो एवोल्यूशन में हम टॉपिक पढ़ते हैं। इट इज एंडोसिम्बाइओन्ट ऑर्गेनल। नेक्स्ट, ये हमारे फादर के स्पर्म सेल से मिलती है या मदर के एग सेल से मिलती है? इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एग सेल, क्योंकि फादर के स्पर्म सेल से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस इंटर होता है मदर एग सेल में, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा हमें फादर से कुछ नहीं मिलता। हमारे अंदर जितनी भी ऑर्गेनल्स आती हैं वो हमारी मदर से आती हैं। तो इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एग सेल, इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एग सेल। ये जो सारी मैंने स्टेटमेंट लिखी हैं ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक से आ सकते हैं। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसको सबसे पहले देखा था एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। मसल सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, मसल सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा गया था। फिर बचे 1886 में रिचर्ड आर्टमैन ने इसका नाम रखा था बायोब्लास्ट। तो उसके 12 साल बाद
1898 में कार्ल बेंडा ने इसको रीनेम किया माइटोकॉन्ड्रिया, और रीनेम क्यों किया? इसकी मॉर्फोलॉजी की वजह से, माइटोस एंड कॉन्ड्रियन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद एक जैसी नहीं होती। कुछ सेल्स के अंदर सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है बड़ा सारा, कुछ के अंदर हजारों की तादाद में, 100 की तादाद में होते हैं। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इसके जो नंबर होते हैं किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इसके जो नंबर होती हैं वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसा कि अगर हम बात करें न्यूरॉन के अंदर, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होती हैं। लिवर सेल के अंदर बात करें, जो कि मोस्ट बिजी सेल ऑफ द बॉडी होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होती हैं। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होती हैं। जो हार्ट के मसल्स होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा होती हैं। तो इसके जो नंबर होते हैं डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जैसा कि आपको न्यूरॉन में, स्केलेटल में, वहां पर आपको क्या मिलेंगे? हाईएस्ट मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि मिनिमम किस में होती हैं? इन ईयर सेल। मिनिमम इन ईयर सेल। जो कान के सेल्स होती हैं, ये पिना के जो सेल्स होती हैं, वहां पर आपको मिनिमम माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएंगे। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इन विच माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट? हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर एब्सेंट होती हैं? मैच्योर आरबीसीज के अंदर एंड सीव ट्यूब सेल्स के अंदर। ये आपको एब्सेंट नजर आएंगे। एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसीज, जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एंड सीव ट्यूब सेल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ फ्लोएम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो आपको थ्रेड लाइक, रॉड्स लाइक या वेसिकल्स की फॉर्म में नजर आता है। लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपको ये डबल मेम्ब्रेनस नजर आएगा। जस्ट लाइक दैट, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स। अगर हम इसकी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो अभी हम तफसील से पढ़ते हैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल स्मूथ होती है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल क्या होती है? स्मूथ। बच्चे, सीव लाइक अपीयरेंस, जैसे छाननी नहीं होती जो आटा गूंदने वाली होती है, सीव लाइक अपीयरेंस। हाँ जी, सीव लाइक अपीयरेंस क्यों होती है उसकी? क्योंकि उसमें पोरिन चैनल प्रोटीन्स होती हैं। उसमें पोरिन या चैनल प्रोटीन्स होती हैं। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल क्या होती है? स्मूथ, सीव लाइक अपीयरेंस। ऐसा लगता है कि उसके अंदर पोर्स होते हैं। वो पोर किस वजह से होते हैं? पोरिन प्रोटीन्स की वजह से। ये देखें, ये चैनल प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली इसके अंदर, ये पोरिन प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट हम ड्राइव करने जा रहे हैं इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, इफ आउटर मेम्ब्रेन रिमूव्ड, याद रखना है आपको, पता है अगर माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें, जो रिमेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको बोलते हैं माइटोप्लास्ट। इफ रिमूव्ड, तो बच्चे जो रिमेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसको क्या बोलेंगे? माइटोप्लास्ट। तो ये एक एमसीक्यूज है, ये बलोचिस्तान की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। इफ द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज रिमूव्ड, द रिमेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इनर मेम्ब्रेन। इसकी इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होती, बल्कि वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, ऐसे, वो ऐसे इन्वेजिनेट होती है। अब हम पढ़ने जा रही हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन।
अगर हम इसकी इनर मेम्ब्रेन को स्टडी करें, इनफोल्ड इनसाइड, वो अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है, इनफोल्ड इनसाइड। जैसे ही वो अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलती हैं क्रिस्टी। जैसे ही वो अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, जो कि बायोएनर्जेटिक्स में हम पढ़ेंगे, उसके लिए सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, कॉल्ड क्रिस्टी। क्रिस्टी का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए सरफेस एरिया क्या करना है? ज्यादा करना है। इस क्रिस्टी के पास नॉब लाइक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम F0, F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। क्रिस्टी के पास नोब लाइक पार्टिकल्स होती हैं। इन नोब लाइक पार्टिकल्स को बोलते हैं F0, F1 पार्टिकल्स। हाँ जी, क्रिस्टी कंटेन नोब लाइक पार्टिकल्स, नोब लाइक पार्टिकल्स। इन नोब लाइक पार्टिकल को बोलते हैं F0, F1 पार्टिकल्स। इन नोब लाइक पार्टिकल को एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं। इन नोब लाइक पार्टिकल को ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं। इन नोब लाइक पार्टिकल को एटीपी सिंथेस भी बोलते हैं। ये बेसिकली एंजाइम्स होते हैं। एटीपी सिंथेस ये बेसिकली एंजाइम्स होती हैं जो हम तफसील से पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले टॉपिक में। द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है, स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो मैट्रिक्स होता है इसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अगर हम बात करें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की, उसमें आपको क्या कुछ मिलेगा? लेट्स डिस्कस। उसमें आपको मिलेगा डीएनए, इसमें आपको डीएनए मिलेगा, इसमें आपको आरएनए मिलेगा, इसमें आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, इसमें आपको एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स मिलेंगे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, डीएनए कैसा होता है? जस्ट लाइक बैक्टीरिया, सर्कुलर। इनके पास कौन सा डीएनए होता है? बैक्टीरिया की तरह सर्कुलर डीएनए होता है। जैसा कि ये हमारे पास सर्कुलर डीएनए है, इसके पास सर्कुलर डीएनए होता है। राइबोसोम्स की ऑल टाइप्स, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और बच्चे हमारे पास राइबोसोम्स कौन सा वाला होगा? 70S का, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। 70S का इसके पास राइबोसोम्स होता है बैक्टीरिया की तरह। अब तीन चीजें देखिए, इनके पास डीएनए भी कैसा होता है? सर्कुलर, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। इनके पास राइबोसोम भी 70S के, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। और ये डिवाइड भी बाइनरी फिशन के जरिए होते हैं। तो ये तीनों चीजें प्रूव करती हैं कि इवॉल्व फ्रॉम बैक्टीरिया, कि ये कहां से इवॉल्व हुए थे? माजी के अंदर बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए थे। और इनके पास एंजाइम्स एंड कोएंजाइम कौन से होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए? अब एक एमसीक्यूज, ये जो नोब लाइक पार्टिकल होती हैं ये किस चीज को फेस कर रही होती हैं? क्या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को फेस कर रहे हैं, या आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस? ये किसको फेस कर रहे हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को फेस कर रहे होते हैं। आखिर में हम इसके फंक्शन अगर हम डिस्कस करें, फंक्शंस, तो बच्चे साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, बच्चे इनका फंक्शन होता है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म।
फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन करती हैं, वहां से एनर्जी डिराइव करते हैं, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। बच्चे उसके बाद साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप है वो तो साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, जो बाकी स्टेप जैसा कि लिंक रिएक्शन जिसको पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। ये तीनों के तीनों स्टेप्स कहां पर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। अब ये जो पहला स्टेप है लिंक रिएक्शन, ये मोस्टली होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, और ये जो क्रेब्स साइकिल है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये क्रिस्टी के ऊपर होती है। बच्चे दैट द टॉपिक फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक था। अल्लाह हाफिज।